नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन ये ज़रूरी है अभी फ़िलहाल आप लोगों को सुनानी। क्योंकि देखिए, तीज त्योहार के समय में ये हम टोने टोटके बहुत ज़्यादा देखते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि होली और दिवाली पर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है चौक चौराहों को पार करते समय। हाँ, ऐसे में कोई अपनी अला बला जो भी होती है चौराहों पर छोड़ने का एक फैशन सा बन गया है। पहले के ज़माने में ना इतना ज़्यादा साइंस एडवांस नहीं हुई थी, हम एडवांस नहीं हुए थे, बट ये टोने टोटके होते थे, इतने नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, आप और हम तरक्की कर रहे हैं, ऐसे में ये टोटके भी शायद तरक्की कर रहे हैं। दूसरे को सफलता प्राप्त करते देख अपनी आंखें मिसमिसाने लगते हैं लोग। उसने बड़ा घर बना लिया, परेशानी होने लगती है। उसने बड़ी गाड़ी ले ली, उसकी सैलरी अच्छी है, उसकी शादी अच्छे लड़के से या अच्छी लड़की से हो गई, परेशानी है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। सबसे पहले एक छोटा सा घरेलू टोटका बता देता हूं आपको। बहुत सारे लोगों के मैसेज है कि नितिन वो हल्दी वाला हमसे मिस हो गया, आपने कहा था कि लाइव में बताया है। देखिए, जब मैं लाइव आता हूं ना, सिर्फ आपसे बातचीत नहीं होती, आपके सवालों के जवाब भी देता हूं। तो वहां मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी। अगर अभी नहीं देखा तो मेरे इस चैनल पे जाके लाइव वाले ऑप्शन में, जो लास्ट लाइव अभी किया था ना कुछ समय पहले, उसे देख लेना। बहुत सारे घरेलू टोटके बताए हैं, उनमें से एक अभी बता रहा हूं। बाई चांस आपके घर में कोई ऐसा आया है या आप किसी के घर गए, उसके बाद से आपको अपने घर के अंदर कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, कुछ अजीब अजीब सी चीजें होनी शुरू हो गई हैं, आपको लग रहा है, आपका डाउट है, ऐसा पक्का नहीं है लेकिन डाउट है कि यार हमारे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, हमें डरावने सपने या हमें थोड़े वियर्ड से सपने आने शुरू हो गए हैं, घर में कोई एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई है, या घर में सीलन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है, घर में बहुत सारी चींटियां दिखनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे कारण है, वो बताऊंगा तो कहोगे कि कहानी सुनने आते हैं वो सुनाया कर, टाइम मत खराब किया कर। तो जी, इसके अंदर आप ना अपने घर में एक तो धुनी कर सकते हो, उपले पर सामग्री वगैरह डालकर धुनी कर सकते हो, पूरे घर में घुमाइएगा। और हाँ, टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम इसमें नहीं घुमाई जाती है। दरवाजा खुला रखिए, अपने आप धुआं जगह बना लिया करता है। दूसरा, जब भी आप ये धुनी करते हैं, चप्पल नहीं पहनी जाती। बहुत से लोग कि हम बाहर जा रहे हैं, पैरों में किंकड़ लग जाएगा, हैं कांटे लग जाएंगे, आपका घर बड़ा है तो दिल भी बड़ा रखो ना। ऐसा नहीं कि बस ईंट पत्थर चूना मिलाया घर बड़ा कर लिया और दिल छोटा सा रह गया, तो उसे भी बड़ा रखो थोड़ा। और हाँ, ये हल्दी वाला बता देता हूँ। अगर जैसे आप ये महसूस कर रहे हो कुछ अजीब, तो अपने रुमाल में एक छोटी सी कच्ची हल्दी जो होती है उसे बांधो, गीठा बनाओ, नॉट और अपनी पॉकेट में रख लो। माताएं बहनें जो हैं, अगर सूट पहन रही हैं, दुपट्टे में आप कॉर्नर में उसे लगा सकते हो। साड़ी पहनी है तो कॉर्नर में, पल्लू में थोड़ा सा लगा सकते हो। बाई चांस आप कोई वेस्टर्न आउटफिट पहना है कि नितिन पॉसिबल नहीं है, हमने तो जीन्स टी शर्ट पहना है, अब इसके अंदर हम कैसे इस हल्दी को रख सकते हैं, तो वही रुमाल में छोटा सा बना के अपने वॉलेट, अपने पर्स में, अपने जीन्स की पॉकेट में, कैसे भी रख लो, ठीक है। और अगर ये चीज ज्यादा बढ़ रही है, आपको एकदम उठकर बैठना पड़ जाता है, डरावने बहुत भयानक सपने आने लग गए हैं, चीजें आपके साथ महसूस होनी शुरू हो गई हैं, तो अपने बाजू पर आप एक पीले कपड़े में छोटा सा हल्दी का, वही कच्ची हल्दी रखने के बाद बांध कर 3 दिन के लिए रखना। फिर उसे बाहर कहीं भी जहां आपको लगता है फेंकना, बस उस पर किसी का पैर ना पड़े इस तरह से, क्योंकि वो कोई समस्या है जो कि आपने अपने पे से उतारी है, बट किसी के ऊपर नहीं छोड़नी है, सही है। तभी आप सही इंसानों की कैटेगरी में आओगे। अपनी बला किसी और पर छोड़ दी तो आप तांत्रिक नहीं कहलाओगे। कहानी सुनाता हूँ, बहुत सारा समय, सॉरी मैंने आपका खराब कर दिया। कहानी आज अर्जुन की है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और इनका बचपन से जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव था। जो गली के कुत्ते वगैरह होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, देसी डॉग्स, उनके प्रति इसका लगाव प्यार बहुत ज्यादा था। ये हमेशा उनकी केयर करता था, हमेशा उनके बारे में सोचता था, हमेशा उनको खाना ला कर देता था। अब ये एक 2025 की कहानी है ये, ठीक है, अप्रैल की कहानी है, ज्यादा पुरानी नहीं, इसलिए आपके लिए मैं तुरंत से तेज लेकर आया हूं। शायद आपके भी आसपास कुछ ऐसे लोग हों, तो होली, दिवाली, दशहरा के आसपास सतर्क हो जाने की जरूरत है।
होता क्या है कि अर्जुन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग से प्यार करता था, ये एक नई सोसाइटी में ज्वाइन होता है। वहाँ पर इसकी नौकरी चल रही थी और सब लोग ये चीज़ देख चुके थे, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, मतलब सोसाइटी है, नीचे ऊपर के मकान मतलब एक ही लोगों के हैं, और कुछ ऐसे हैं कि नीचे कोई रहता है ऊपर कोई रहता है, और कुछ प्लॉट भी हैं, ऐसे करके एक गेटेड सोसाइटी जैसी बना रखी थी, ठीक है। उसमें इसकी नौकरी थी। तो अर्जुन बाकी सिक्योरिटी गार्ड में से एक था। तकरीबन 6-7 लोग हैं जो कि रात में यहाँ काम करते हैं। 3 तो गेट पे रहते हैं, बाकी 2-3-4 जो भी हैं वो गलियों में घूमते हैं। तो हर कोई इसे ये कहता था कि अरे भैया, इनकी इतनी देखभाल क्यों करता है, एक खाने का डिब्बा अपना लाता है और इनके लिए भी खाने का डिब्बा लाता है। तो उसने कहा हाँ, भगवान मुझे दे रहा है तो मैं बांट सकता हूँ। कह रहा है मतलब किसी के घर के आगे रोटी वोटी मत दे। यहाँ के लोग जो हैं 1 मिनट में मतलब तुझे तेरी औकात दिखा देंगे। तो अर्जुन हंस के कहता है औकात तो भगवान के सामने होती है या किसी के सामने नहीं होती। यार ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैं किसी के घर के सामने थोड़ी ना, ग्राउंड है, ग्राउंड के कॉर्नर पे तो रख सकता हूँ रोटी। हाँ। अब इसने क्या करा, अगले दिन से रोटी रखनी बंद कर दी। ये डायरेक्ट उन्हें खिला रहा था। भाई और अच्छा काम कर रहा है। इसे देखते के साथ ही स्ट्रीट डॉग्स जो है वो सब भागे भागे आते थे। उन्हें तो बस प्यार चाहिए। वो मतलब इंसान को 2 बार में ही समझ जाते हैं कि भैया कौन अपना है और कब कौन अपने होने का दिखावा कर रहा है। ये उन्हें मतलब आराम से बैठकर एक एक जैसे हम रोटी का टुकड़ा बना के खाते हैं ना, ऐसे उन्हें खिलाता था। उसके बाद अपनी नौकरी करता है, काम करता है। 7-8 दिन हुए थे। इसे एक बात नहीं समझ आई। एक औरत आती है थैले में कुछ लेकर और 1-1:30 बजे के आसपास आती है रात में, ठीक है। और वो मतलब डॉग्स को लाती है। एक जो हम जब समोसा खरीदते हैं तो समोसा वाला भैया रख देता है, एक कागज की सी जो प्लेट होती है, ऐसी प्लेट लेकर आती है, जमीन पर रखती है, उसमें कुछ मिठाई और पता नहीं क्या क्या उन्हें खिलाती है। फिर उस कागज को फोल्ड करके अपने पास रख लेती है। मतलब जमीन पर कोई गंदगी नहीं कर रही। इसने लगातार 3-4 दिन देखा और वो फिर पूरे महीने तक दोबारा नहीं दिखी। एक बार इसे किसी ने बताया कि भैया ऐसा है, रोटी वोटी मत दिया कर। 2-3 जो डॉग्स थे वो मर गए। इसका एकदम दिमाग खराब हो गया। क्या बोल रहा है भाई, मेरे रोटी देने की वजह से मर गए, क्या बोल रहा है। कह रहा हाँ, सोसाइटी में कुछ ऐसी बात हो रही है कि वो जो नया सिक्योरिटी गार्ड आया वो रोटियां देता है, और यहाँ जो एक भूरा वाला बैठता था ना वो ऐसे मर गया। कह रहा है यार ये कब हो गया। कह रहा बस 2-3 दिन पहले 4 डॉग हैं जो कि मर गए हैं, तो तुझ पर बात आ रही है। तो एकदम अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए कि यार मैं सपने में भी नहीं सोच सकता ये सारी चीजें है। क्या बोल रहा है तू। भाई इन लोगों को अर्जुन का डॉग्स के प्रति प्यार पता नहीं है, तो इल्जाम लगा दिया। यहाँ पर जो एसोसिएशन के हेड थे उन्होंने आकर कहा कि आज के बाद तुम ये रोटी वोटी नहीं दोगे। उसने कहा लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं करा है। वो मैंने एक आंटी को देखा है, आपने उनसे पूछा। अब यहाँ सभी बड़े टाई वाले लोग खड़े थे भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां। इसने कहा कि जी मैंने एक औरत को देखा है, वो आंटी जी मिठाई खिलाती हैं कुत्तों को, आप उनसे पूछो ना। अब यहाँ कुछ लोगों को पता तो था किसके बारे में बोल रहा है, लेकिन सामने कौन बोले, वो भी भीड़ में खड़ी है। वो एकदम कहती है कि अगर आपने किसी को देखा है तो आपने बताया क्यों नहीं सबको, और जैसे तुम रोटी खिला सकते हो तो कोई और भी तो रोटी खिला सकता है। तो उसने कहा मैडम जी, डॉग्स को ना मीठा नहीं खिलाया जाता, और स्ट्रीट डॉग्स को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी वैक्सीनेशन नहीं होती। अरे ये ज्यादा पढ़ा लिखा है वैक्सीनेशन स्पेलिंग पता है। उसने कहा मैडम मैं कॉलेज से पास आउट हूं, अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं आता। प्रॉपर वैक्सीनेशन कैसी होती है, कब दी जाती है, सब पता है मुझे। मेरे दोस्त का सेंटर है और मैं वहां जाकर भी काम करता हूँ। यहाँ पर रात में आता हूँ, लेकिन 4 घंटे वहां भी बिता कर आता हूँ। अच्छा, तो कौन थी वो औरत। तो अर्जुन ने उनको ध्यान से देखा, कह रहा आप ही थी। अब सब लोग जो मुंह में दही जमाए बैठे थे, सब कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम जानते नहीं हो ये एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, और ये और वो। उसने कहा जो भी हो, मैंने जो देखा मैंने बोल दिया, मुझे किसी का डर पड़ा है। आपको नौकरी से निकालना है, कल की जगह आज निकालो, लेकिन जो सच है वो मुंह पे बोलूंगा। तो इसका थोड़ा सा लोगों ने साथ दिया कि देखो ऐसा है, ये भी गलत नहीं कह रहा है। और हमने देखा है ये रोटी खिलाता है और आराम से बैठकर, मतलब छोटे जो पपी हैं उन्हें गोदी में बिठा बिठा कर छोटा छोटा निवाला बना के खिलाता है। ये घर से उनके लिए जो अभी एक मतलब छोटे छोटे से किसी के हुए होंगे बेबी, मतलब पेट्स को मैं तो बालक बोलता हूँ। अब बहुत से लोग जो पसंद नहीं करते वो कहेंगे कि ज़्यादा ही लाड़ दिखा रहा है। तो छोटे पपी जो हैं न्यू बॉर्न, 2-4 दिन वाले, 5 दिन वाले, जिनकी अभी आंखें भी नहीं खुली,
तो पपी जो है 55 दिन तक आपको अडॉप्ट नहीं करने चाहिए, ये आपको पता है। 55 से 60 दिन। अगर आप गली से कोई स्ट्रीट डॉग उठाकर अपने घर लाना चाहते हो और वो अभी अभी हुए हैं, अपनी मम्मी के पास हैं, तो उन्हें कम से कम 2 महीने तक उनकी मम्मा से हटाना नहीं, ठीक है, उनके पास प्यार मिलने दो। 60 दिन बाद ही कोई पपी आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ये अच्छा, मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, समय आपका बहुत कीमती है भाई, मैं तो खाली बैठा हुआ है। होता क्या है कि इसने यहाँ इस भीड़ में किसी का दबाव अपने ऊपर बनने नहीं दिया। अरे किस बात की गलती करी हमने? कोई गलती नहीं करी है, हमारी वजह से ये पेट मर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो जब हम गलत नहीं तो सामने कोई भी खड़ा हो, हम काय बात की सॉरी बोलेंगे? ऐसे ही इसने करा, इसने कोई माफी नहीं मांगी, कोई सॉरी नहीं। खूब लोगों ने कहा लेकिन नहीं। अरे जब मेरी कोई गलती नहीं है तो सॉरी किस बात की? साफ इसने तो बोला कि मुझे कल नौकरी से हटाना है तो आज हटा दो। इसके सपोर्ट में कुछ लोग आए तो ये बात थोड़ी रफा दफा हो गई। 2-4 दिन 5 दिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये रोटी लाता था, खिलाता था, और वो जो नए छोटे छोटे से प्यारे हुए ना, उनके लिए घर से वो होती है ना मीठी खिचड़ी, उस टाइप की बनाकर लाता था। बट वो मीठी नहीं होती, एक तरह से उस कंपनी का नाम नहीं ले सकता वरना आपको लगेगा कि प्रमोशन कर रहा है। मतलब थोड़ा सा दूध डाल के वो अच्छा गाढ़ा बन जाता है जिससे उनको शक्ति मिलती है। छोटे छोटे जो पपी थे 7-8 थे और उनके लिए रोज बनाकर लाता था। 10-12 दिन हुए थे और यहाँ आज भीड़ लग रही थी जब ये जॉब पर आया। कई लोगों ने कहा कि कैमरे लगे हुए हैं, कोई काम करता नहीं है, सिर्फ जो मेन दरवाजा है, मतलब जो मेन गेट था सोसाइटी का, वो वाला जो कैमरा है बस चल रहा है, बाकी कोई कैमरा नहीं चल रहा। कौन रख कर जा रहा है? घरों पर 8-10 मकानों पे टोटका रखा था और सेम रखा था, और हर टोटके में ऐसा लग रहा था जैसे जानवर की हड्डी है हर टोटके में। और वो उसी तरह से परोसा हुआ था जैसे ये जो आंटी हैं ये मीठा परोस रही थी कुत्तों के आगे, कुछ ऐसा हर घर के आगे। बहुत से लोगों ने तो उसे पैर से हटा दिया, बहुत से लोग डर गए। तो मीटिंग यहाँ बहुत जोरदार चल रही थी। अर्जुन ने कहा कि देखिए ये चीजें होती तो हैं, लेकिन आप जो सब मुझसे सवाल कर रहे हो कि किसी को रखते देखा, ऐसा मैंने तो देखा नहीं। और मैं तो अभी नौकरी पे आया हूं, इतनी जल्दी सबके सामने? भाई देखिए 8 बजे कौन सो रहा है? ये क्या हुआ? खैर छोड़िए, 8 बजे 9 बजे कौन सो रहा है? मतलब आपने देखा ही है सोसाइटी में तो लोग 12-1 बजे तक रात को घूमते रहते हैं। अपार्टमेंट में देख लो, लोग वॉक करते रहते हैं। कोई देर से आया, देर से खाया, तो थोड़ा सा वॉक कर रहा है, क्या हुआ? उसने कहा मैं अभी आया हूँ, 8 बजे 9 बजे करीब ही आता था और इस टाइम कोई रख कर चला गया है, तो कमाल की बात है। तो सबने कहा कि देख कैसा है अर्जुन, तुझे मतलब जो चौकीदारी है तेरी वो तो करनी है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रख कि कौन है जो ये कर रहा है। उसने कहा ठीक है जी, सभी को कह दिया गया, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे सबको बोला। इसने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। अब होता क्या है कि वो जो छोटे छोटे पपी थे, इसने एक जगह मतलब उनके लिए थोड़ा शेल्टर सा बना दिया था, तो वो कभी कभी बाहर आ जाते थे तो ये उन्हें वापस रख देता था। होता क्या है, मतलब यहीं से बात शुरू होगी। वो जो महिला है वो ड्राइव कर लिया करती होगी गाड़ी, उसने जानबूझकर जिस तरफ वो छोटे छोटे सारे पपी थे, मतलब ये अर्जुन ने देखा, और अगर अर्जुन नहीं रोकता तो ये मार देती उन्हें। वो छोटे छोटे पपी रोड पे साइड में कॉर्नर में बैठे हुए थे। इसने गाड़ी रोड से साइड उतार ली, जो आंटी थी, ठीक है। अब सबके सामने भाई ये वाली बात तो आई जाएगी कि गलती से गाड़ी के नीचे आ गया, क्या करो है, मतलब अब सबके सामने खिला तो सकती नहीं। लेकिन उस वक्त जैसे ये अमावस्या है आज, जिस वक्त इन्होंने शायद ये जो भी टोटका पड़ा है उसका समापन है, यानी इसका एंड करना है, तो एंड में ये बलि की तरफ चल दी हैं। समझ रहे हो, ये टोटके में ये चीजें चलती हैं ना भाई। निर्जीव है, उसने इनका क्या बिगाड़ा है? जो छोटे छोटे पपी हैं जिन पर ये गाड़ी चढ़ाने वाली है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? अरे तेरी दामाद की शक्ल के हैं जो तुझे पसंद नहीं है? तेरा कोई रिश्तेदार है जिसने तेरे से पैसा लेके उधार वापस नहीं किया? क्या दिख रहा है तुझे उनकी शक्ल में? है या खुद को देख पा रही है क्या कि मैं ऐसी दिखती हूं, लो मैं अपने ऊपर गाड़ी है? ये अर्जुन दूर से, इसके हाथ में लठिया और एक हाथ में टॉर्च था। इसने देखा कि वो गाड़ी जानबूझ के उस तरफ ले जा रही है और धीरे धीरे ले जा रही है, आगे पीछे देखते हुए कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा। लोगों को झूठ बोल दूंगी कि मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी। उसने जैसे ही गाड़ी उस तरफ करी, इसने दूर से ही, मतलब ये 10-12 कदम की दूरी पर रह गया था, उसने फेंक के मारा डंडा। इसे नहीं पता क्या कर रहा है, गलती तो है ही। डंडा खींच के मतलब जो फेंक के मारा तो टायर में लगा
तो एकदम वो भी हड़बड़ा गई और लोगों ने भी देखा, अरे अर्जुन क्या करा तूने, कह रहा 1 मिनट, और अर्जुन भागता हुआ गया पपी की तरफ और उन सबको ऐसे गोदी से उठाया। और एक टायर से छू चुका था, एक बार टायर और घूमता तो ये जो छोटा सा पपी है ना, ये खत्म हो गया था। इसने उसे उठाया, शेल्टर में रखा और मैडम पे चिल्लाने लग गया कि कोई तरीका है, मतलब यहाँ पे इतनी रोशनी हो रही है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, ये सामने है, आप कैसे मतलब गाड़ी रोड से पूरी उतार कर साइड में लेकर आ रहे हो, कर क्या रहे हो। तो लोग एकदम इकट्ठे हो गए कि अभी तो वहां ड्रामा हुआ है गेट पर टोने टोटको को लेकर, अब ये अर्जुन के साथ कोई बात हो गई। वो गाड़ी से उतरती है, कहती है कि ये कुत्ते पालने की जगह है, ये है वो है, नौकरी से निकलवा दूंगी 1 मिनट में, जानता नहीं है। उसने कहा मैडम अब आप यहाँ सबके सामने मुझे जिस तरह से बोल रहे हो, मैं सबके सामने बोल रहा हूं कि ये मैडम है जो कि टोटके करती हैं। अब भाई साहब इतनी तो हिम्मत हर किसी में होती नहीं है कि गलत को गलत बोल दे, वो भी सबके सामने। मैडम ने कहा कि अच्छा मैं टोटके कर रही हूँ, कभी देखा मुझे। उसने कहा मैडम मैंने आज तक की जिंदगी में मतलब स्ट्रीट डॉग्स को ये लड्डू और रसगुल्ले खिलाते तो किसी को नहीं देखा है। आपने बेसन का लड्डू परोसा है इन्हें, आपने क्या क्या चीजें हैं। और ये जो आप लोग अभी भीड़ लगाए खड़े थे ना कि घर पे कौन रख के आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये आंटी रख के आती होंगी, आप कैमरे चालू कराओ और चेक करो और पता पड़ जाएगा कि ये है कि नहीं है। तभी यहाँ पर थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई थी, तो भीड़ में एक आदमी बाहर निकल के आए, अर्जुन के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा साहब आप क्यों माफी मांग रहे हो। फिर मैं इनका हस्बैंड हूँ और ये गाड़ी गलती से, तो इन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। आप ये मत कहना कि इन्हें आती नहीं है, क्योंकि गाड़ी इतनी धीरे वही चला सकता है जिसे गाड़ी चलानी आती हो। तेज तो हर मूर्ख चला लेता है, संभलेगी नहीं संभलेगी कहीं घुस जाएंगे, लेकिन धीरे गाड़ी चलाने में कंट्रोल रखना सर नहीं इन्हें आती है। तो आप बताओगे रोड छोड़ के ये इन तरफ बालकों की तरफ क्यों लेकर जा रही थी। सबने अर्जुन को कहा अर्जुन एक काम कर, इनका शेल्टर ग्राउंड में अंदर बना ले। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, चेहरे पे बहुत सारा गुस्सा कि मैं इतने प्यार से इन्हें पाल रहा हूं और ये मतलब क्या कर रही थी। यहां से बात रफा दफा हुई, लेकिन अर्जुन इनकी आंखों में खटक गया। अब अर्जुन के लिए कुछ पढ़ना शायद शुरू कर दिया होगा। अर्जुन ने अपने घर पर बताया, घर पर जो इनकी धर्मपत्नी है ये एक ऐसी पुरोहित मतलब पंडित फैमिली से आई है जो कि मतलब चेहरा देखकर भी बता सकती है कि आंखें भारी हो रही हैं, तो ये वजह क्या है। उसने तुरंत बता दिया, कह रहे आज आप मतलब जो बता रहे हो सब कुछ ठीक है, सुन रही हूं, लेकिन सोसाइटी से अपनी रोटी के अलावा कुछ खा के आए हो। उसने कहा हाँ वो एक सिक्योरिटी में ही है भाई साहब, उनका जन्मदिन था तो छोटे रसगुल्ले होते हैं ना, छेना मिठाई, वो खिलाई थी। क्या छेना मिठाई सबने खाई थी, पूछा। अरे अब ये कोई पूछने वाली बात है कि किस किस को उसके मिठाई के लड्डू मिले या नहीं मिले। कह रहे वो सिर्फ आपके लिए परोसे गए थे। क्या बात कर रही हो। उन्होंने कहा 1 मिनट आप बैठिए सामने। जब बैठाया तो उसने देखते ही तुरंत बता दिया कि आप पर कोई चीज पड़ी गई है और अभी भी क्रिया हो रही है। आपका गमछा कहाँ है, मतलब वो जो गमछा ये गले में डालकर आता था। कह रहा अरे वो तो शायद, अच्छा हाँ वो जिसने मुझे मिठाई खिलाई थी ना, उसने पानी पीने के बाद मेरे गमछे से हाथ धोया था। मैंने ही दिया था गमछा कि भाई हाथ साफ करने के लिए कोई टॉवल नहीं मिल रहा, तो ये गमछा है रुमाल टाइप, इससे धो ले, मतलब इससे पहुंच ले। उन्होंने कहा वो गमछा भी उसने जानबूझ के आपसे लिया था, उस गमछे को दोबारा मत लेना क्योंकि उस पर चीजें पढ़ दी गई हैं। आप कैसी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों के बीच में काम कर रहे हो। इसने कहा तुम मतलब पक्का कह सकती हो। उसने कहा दोबारा मत जाना, आप पर क्रिया मतलब जो पढ़ी जा रही है जिंदा रहने वाली नहीं है। किससे बैर ले रहे हो आप। तो उसने कहा तुम देखकर बता सकती हो अगर तुम्हें इतना पता है। उन्होंने कहा एक औरत है और औरत के पीछे सपोर्ट में 3 आदमी हैं, तीनों तांत्रिक हैं, आप कहाँ उलझ रहे हो। उसने कहा उस सोसाइटी में ऐसे ऐसे वो गाड़ी चला देती उन पे। उन्होंने कहा बहुत समझो कि वो बच्चे बच गए, वरना उसकी तो ये शायद कई सालों की प्रक्रिया चल रही है और हर कोई सोचता है कि किसी गाड़ी के नीचे गलती से आ गया, ये वो कर रही है। तो ऐसी औरत को मतलब सोसाइटी में सबके सामने आप क्या करोगे लाकर, प्रूफ है कि उसने किया है, मैं बताऊंगी मेरी बात मानेंगे लोग। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा देर तक एक जगह रुकते भी नहीं है। किसी से पूछना कि कब आई थी और कुछ समय बाद जाकर देखना कि अब वो हैं भी कि नहीं। आप इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, किसी फैक्ट्री वगैरह में देख लो ना, कोई अच्छा काम मिल जाए। अर्जुन ने यह बात करते करते कहा कि तुमने कहा और मैंने देखो नौकरी छोड़ दूंगा ऐसा भी कह दिया, बट अभी देखो महीने में 12 दिन बचे हैं,
काम करते हुए अच्छे खासे पैसे बेकार क्यों करने हैं? वो लोग साफ कह देंगे कि बिना बताए ऐसे नौकरी छोड़ रहा है, हम पैसे नहीं दे रहे, क्या कर लोगे? ये वाला महीना पूरा हो जाए। उन्होंने कहा लेकिन आप ना उनके सामने अब उलझना मत। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही जानती हैं क्या? देखो ज़्यादा कम मैं नहीं बता सकती, लेकिन जिस वक्त आप उलझे हो उस दिन अमावस्या थी। और ऐसे में ऐसे टोने टोटके तंत्र विद्या तंत्र साधना करने वाले तांत्रिक, इनसे जितना हो सके उतना दूर रहो। इनका ऑरा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पूरी सोसाइटी में किसी को नहीं पड़ी, सिर्फ आप उनसे उलझ रहे हो, और वो भी डायरेक्ट उनसे ऐसे बात कर रहे हो। तो तुम कुछ कर सकती हो, मैं बना कर दे रही हूँ। आप नहाने के बाद हनुमान मंदिर में जाकर बाबा को देखते हुए टीका लेके वो पहन लेना जो मैं बना कर दूंगी। ठीक है ठीक है। मतलब और कुछ बता सकते हो? बताना तो ये है कि जब आप आज जाओगे तो शायद वहां पर आपको वो जो स्ट्रीट डॉग्स थे, मतलब वो जो छोटे पेट्स थे, पिल्ले जो थे, वो नहीं मिलेंगे। ये एकदम बेचैन हो गया सुनने के बाद। मतलब ऐसे कैसे? हाँ मतलब देखना आप। अब देखिए ऐसा आपको पता नहीं कि लगाव ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मैं जब अपने घर पे भी आता हूँ बीच में बहुत सारे मिलते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। मतलब उनके नाम मैंने रखे हुए हैं। अगर मैं हल्का सा धीरे से नाम लूंगा ना, वो तुरंत एकदम मेरी तरफ देखेगा कि आ गया। मैं तो लगता भी लेवरा जैसा ही हूँ, है ना? होता क्या है, मैं कहानी पर ही रहता हूँ। इसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सोसाइटी आज ही छोड़ दूंगा। इसने कहा मेरा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, क्या पता मैं गलत हूँ। और आज ये गलत हुई। जब रात में ये काम पर आया तो देखा, भाग कर गया, फटाफट उन्हें देखा, हाँ सारे बैठे हैं। और सबके इसने नाम रखे हुए थे, छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे से। ये महिला आती हैं जिनसे बहस हुई कल, और एक बहुत बड़ा बाउल लेकर आई थी, उसमें खिचड़ी टाइप का कुछ बना रखा था कि कल के लिए सॉरी, वो मैं गलत चला रही थी गाड़ी, आज मैं अपनी गलती को सुधारने आई हूँ। उसने कहा कि नहीं, इन्हें अभी मत दीजिए, इतना भारी ये संभाल नहीं पाएंगे। जब 55 दिन के हो जाते हैं, 60 दिन के, उसके बाद आप ऐसा दे सकते हो भारी खाना। इसने कहा अब तुम्हें मेरी हर चीज़ से ही दिक्कत हो रही है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं टोने टोट के करती हूँ? नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई जो मैंने कल सबके सामने बोला था। और ये अकेली नहीं आई थी, 4-5 लोग और थे, और इनमें से कोई भी इस सोसाइटी का नहीं था। उनको देखकर मतलब इसे अपनी धर्मपत्नी की बात याद आ गई कि इसके ऊपर 3-4 तांत्रिक का हाथ है, ये असिस्टेंट है, तो थोड़ा सा दूर रहना। उसने कहा कि ठीक है, जिसको आपको जो खिलाना है खिलाइए, लेकिन ये इन छोटे पिल्लों को तो मत खिलाइए। अब ये गई और इसने वो जो दूध था जो यहाँ के बड़े बड़े डॉग्स थे उन्हें परोस दिया। लोगों ने देखा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके मुंह पर टोक दे। ये 12-12:30 बजे के आसपास का समय हो गया। ये औरत दोबारा इस रोड पर आई, और इस बार इसे देखकर लग रहा था कि शायद किसी शादी वगैरह में जा रही है, या आप ये कह सकते हो दूर से देखने में ऐसा लग रहा कोई दुल्हन है। इतना ज्यादा श्रृंगार और इतनी प्रॉपर तैयार होकर आई थी। उसके एक हाथ में ये कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा था, अर्जुन जी ने जब मुझसे बात करी तो ये बताया कि जो इंसानी खोपड़ी होती है ना, इस तरह की लग रही थी। मतलब मैं उनके पास नहीं गया, दूर से देखा, लेकिन ऐसी लग रही थी। ये कहता है कि ये मेरी आंखों का भ्रम था कि मैंने उनके पीछे एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा हुआ देखा है। जब वो चौराहे पर खड़ी थी और दूर से किसी को ऐसे कर करके बुला रही थी, जैसे हम बुलाते हैं ना डॉग्स को, तो उसके ठीक पीछे एक काला साया, वो बहुत लंबा, जैसे पता नहीं किसकी परछाई बन रही थी, वो दिख रही थी। कह रहा कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे उसे देखकर। मैं लगातार उस औरत को देख रहा था और बस ये सोचने की कोशिश कर रहा था ये कौन से डॉग को बुला रही है और किस पर ये क्रिया पड़ने वाली है। डॉग नहीं आया, एक सफेद सी परछाई कहो, धुआं कहो, ऐसा कुछ आया। मैंने इसे उसको खिलाते हुए देखा। वो आदमियों की तरह पैर पर खड़ा था, उसके 2 सींग थे, उसके पीठ पर कुछ पंख जैसे थे, और मैं उसे देखकर कांप रहा था। उस औरत ने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी दोनों आंखें सफेद थीं, इतना मैं क्लियर देख पा रहा था। उतने में ही मैं गिर गया, बस लड़खड़ाया हूं उसे देखकर और गिर गया। तभी यहां पर मुझे सिक्योरिटी में जितने भी लड़के हैं वो सब जगाने की कोशिश कर रहे थे, अर्जुन भाई तुम ठीक हो, अर्जुन भाई तुम ठीक हो। दोपहर का 1 बज रहा था। सोसाइटी में जो एसोसिएशन में हेड हैं वो भी थे, कई लोग थे, लेकिन मैं झूठा साबित हो गया। मैंने सबसे कहा कि मैंने
उन आंटी को देखा था और उनकी शक्ल ऐसी दिख रही थी, डरावनी दिख रही थी। उन सब ने बताया कि वो तो सुबह यहाँ से शिफ्ट हो गए। नहीं नहीं, वो दूध लेकर आई थी पहले कटोरा, और मैंने उनसे, अरे आप क्या बोल रहे हो, पूरे सामान के साथ वो कहीं अलीगढ़ या आगरा की तरफ शिफ्ट हुई हैं। इसने जाकर अपनी वाइफ को बताया। उन्होंने कहा जो सोसाइटी वाले हैं वो गलत नहीं कह रहे, आपको उसकी परछाई दिख रही थी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं कोई नींद में नहीं था, मैंने क्लियर देखा है। तो इनकी वाइफ ने कहा कि वो जिसको खिला रही थी, जैसे आप कह रहे हो कि एक सफेद सा आदमी जैसा दिख रहा था, वो उसे हाथ से निवाला बना बना कर खिला रही है। क्या था वो, मैं उसका शक्ल ढंग से नहीं देख पाया, लेकिन एक आदमी की सी आकृति थी, कोई जानवर नहीं था, आदमी था। उसके सींग भी दिख रहे हैं, पीठ पे पंख दिख रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप? और वो चल के, जैसे डॉग्स आते हैं उस तरह से चलकर आया था और फिर खड़ा हो गया उनके सामने। है उस औरत के पीछे परछाई बन रही थी, आप सोच रहे हो? और वो औरत दोपहर में पूरे घर के मतलब सारे सामान के साथ शिफ्ट हो गई। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? इनकी वाइफ ने जब इस पे से उतारा करने की कोशिश करी तो ये बताते हैं कि वो प्रॉपर पूरा उतारा नहीं कर पाई थी, किसी और के पास भेजा गया था। तो ये बात इन वाले पंडित जी ने बताई है। अब जरा इसे ध्यान से सुनना कि इनकी परछाई को किसी ने गीली रेत से दबा रखा है, गीली रेत से इनकी परछाई को दबा रखा है। तो अपने वजन के बराबर की गीली रेत, ठीक है, अपने वजन की, इन्होंने किया है ये काम। बकायदा तराजू में एक तरफ अपने आप को रखा, दूसरी तरफ एक बोरी, और उसमें गीली रेत रखते चले गए जब तक इनके भार के बराबर नहीं हो गई। ऐसी रेत को मतलब कहीं भी दूर दूर, थोड़ा इधर डाल दिया, थोड़ा उधर डाल दिया, पूरे में फैला कर आना है। अर्जुन जी का ये कहना है कि जब तक बोरी खाली नहीं हुई तब तक मेरे ऊपर एक वजन था, और बोरी खाली होने के बाद मुझे इतनी जोर की नींद आई है कि मैं 2-2.5 दिन बाद उठा था। मतलब उतारे कई तरह के होते हैं, सबके तरीके अलग होते हैं। अब जिस पर जो बाधा जिस तरीके से आई है तो उसका उतारा भी वैसे ही होता है। कहानी इनकी इतनी ही है। कहते हैं नितिन मेरे साथ और ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन जो देखा और जैसा जैसा जो जो हुआ, मतलब मैंने इसीलिए, वरना तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता कि इनके साथ पहले दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ। लेकिन जब कोई अपनी बात इस कद्र मुझे बताता है कि वो सब कुछ बता रहा है और मैं कुछ ना बताऊं, तो उसके लिए बड़ा फिर अजीब हो जाएगा। कैसी लगी कहानी बताना मुझे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।